हेलो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा कवच है यह एक प्राचीन चीज। बस आपको तैयार करना है एक विशेष विधि, नियम, संस्कारों के साथ, जो कि ज्यादा कठिन नहीं है। लोग लेकिन इसके बारे में जानते नहीं हैं। अगर आप एक बार इसे अपने गले में धारण कर लेंगे, उसके बाद दुनिया की भयंकर से भयंकर नकारात्मक ऊर्जा भी आपका बाल बांका नहीं कर सकती है। कामयाबी आपके कदम चूमने लगेगी, क्योंकि देवी देवता की सीधी कृपा, आपके कुल देवी, आपके पितृ देवताओं का सीधा आशीर्वाद आपको मिलने लगेगा। आपके दुश्मन भी आपके सामने घुटनों पर बैठ जाएंगे। आपके सामने खड़े रहने की उनकी हिम्मत भी नहीं होगी। आप जहाँ जाएंगे आपके नाम का डंका बजने लगेगा, क्योंकि आपके आसपास दिव्य ऊर्जा का नया आवरण तैयार हो जाएगा। आपकी आंखों में इतना तेज आ जाएगा कि आपसे कोई नजरें मिला ही नहीं सकता है। आपके बातों में इतनी शक्ति, इतना प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा, आप जिस व्यक्ति से जो भी बात कहेंगे वह इंसान मान लेगा। यह एक प्रकार का वशीकरण भी है। एक इस चीज के बारे में समाज में बहुत कम ही चर्चा सुनने को मिलती है, क्योंकि अधिकतर लोगों को इसके विषय में पता ही नहीं है। क्योंकि यह माता भद्रकाली और माँ बंगला मुखी से जुड़ा हुआ विशेष तांत्रिक अनुष्ठान है। यह बहुत ही सात्विक है और बहुत ही लाभ पहुँचाने वाला है। इससे किसी को हानि नहीं होती है। इसलिए इस कार्यक्रम में हम आपको इस महान गुप्त और बेहद प्रभावशाली गुप्त तरीके के बारे में बताने जा रहे हैं, जो प्राचीन काल में तो बहुत अधिक चलती थी, लेकिन आज समय के साथ यह विशेष विद्या लुप्त होती जा रही है। केवल शक्ति के साधकों के पास यह विद्या है, वो भी उच्च स्तरीय लोगों के पास। सामान्य पूजा पाठ करने वाले लोगों के पास ऐसी कोई विद्या नहीं है। तो माता रानी की कृपा और उनके आशीर्वाद से हमें यह शक्ति प्राप्त हुई है, और इस शक्ति के माध्यम से हम सैकड़ों हजारों लोगों के जीवन में उनकी बाधाओं को समाप्त करती हैं, उनके घर में खुशियाँ, तरक्की लेकर आएंगे। तो आज इस नवरात्रि के विशेष काल में, यानी यूं कहे शक्ति काल में, यह एक चीज वरदान का कार्य करेगी। जैसे ही इस एक चीज के बारे में, नियम, संस्कार, अनुष्ठान के बारे में पता चले, ये आप करना शुरू कर देना, और इस क्रिया को पूर्ण करने के बाद इस चीज को आप अपने गले में धारण कर लेना। जैसे ही यह चीज आप गले में पहनेंगे, उसके साक्षात परिणाम आपको उसी दिन से मिलने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहला परिणाम तो आपको स्वयं महसूस होगा आपके शरीर में, यानी कि जैसे भी आप शरीर में धारण करेंगे, तो आपके शरीर में जहाँ भी नकारात्मक ऊर्जा होगी, वहाँ उस स्थान पर दर्द होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि शास्त्रीय और वैदिक परंपरा के अनुसार इंसान के शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, और 7 सूक्ष्म शरीर में चक्र होते हैं। वैसे तो चक्र बहुत होते हैं, लेकिन 7 चक्र महत्वपूर्ण तौर पर माने जाते हैं। अब इंसान के शरीर में नकारात्मक ऊर्जा अलग अलग नाड़ी और अलग अलग चक्रों पर कब्जा करके बैठ जाते हैं। तो उससे होता यह है कि लोग अक्सर शिकायत करते रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे कमर में दर्द बहुत होता रहता है, कोई कहता है हमारे पिंडली में दर्द होता है, कोई कहता है कि हमारे एक कंधे में दर्द होता रहता है लगातार, दूसरे कंधे में नहीं होता है, कोई कहता है हमारे कान में दर्द होता है। कहने का मतलब यह है कि किसी विशेष भाग में लगातार दर्द और तनाव बना रहता है। कभी कभी उस हिस्से पर सूजन भी आ जाती है, जबकि आप डॉक्टर से दिखा के दवाई भी ले आएंगे, तब भी आपके ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। थोड़ी बहुत राहत मिलेगी, लेकिन फिर वही तकलीफ शुरू हो जाएगी। तो अचानक आप देखेंगे कि यह दर्द कुछ ही दिनों में अपने आप ही ठीक हो जाएगी, या तो फिर कुछ समय के बाद उसी स्थान पर फिर से दर्द शुरू हो जाएगा, या तो फिर शरीर के किसी दूसरे भाग में इसी तरह से दर्द शुरू हो जाएगा और लंबे समय तक बना रहेगा। तो यह आपके शरीर में वास कर रही नकारात्मक ऊर्जा का विशेष प्रभाव होता है। वह शरीर के किसी एक भाग को केंद्र बनाकर उस जगह पे वास करने लगती है, और फिर वहाँ लगातार होने लगता है। तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में अभी केंद्र नहीं बना पाई है, तो दर्द नहीं होगा, बस पूरे शरीर में सुस्ती, थकान, भारीपन और सिर में एक अलग सा भारीपन रहेगा, और मन में एक अलग सी बेचैनी का एहसास बना रहेगा। अब ऐसी स्थिति है कि जब आप इस चीज को अपने गले में धारण करेंगे, यानी कि इस रक्षा कवच को अपने गले में धारण करेंगे, तो सबसे पहले क्रिया यही होगी कि आपके शरीर में दर्द और भी तेज से बढ़ जाएगा। जिसके शरीर में केवल एक हिस्से में दर्द होता है, तो उसके शरीर में वहाँ भी और भी तेज से दर्द बढ़ जाएगा, और यह दर्द बढ़ता ही जाएगा एक निश्चित समय तक, और अचानक से यह दर्द गायब हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा
कि जो हम तंत्र आपको बताने जा रहे हैं इसमें इतनी अधिक शक्ति है कि सीधा हमला आपके नकारात्मक ऊर्जा पर करेगा और वह नकारात्मक ऊर्जा घबराएगी, आपके शरीर को छोड़ना नहीं चाहेगी, लेकिन मजबूरी में उसे वह शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आपके शरीर में कई प्रतिक्रियाएं होंगी। किसी किसी को हल्का बुखार भी हो जाता है, किसी किसी को पीठ में दर्द, पेट में दर्द, कमर में दर्द, किसी किसी की जी मचलाने की और किसी किसी को उल्टी करने जैसी हालत हो जाए। लेकिन यह बहुत कम समय के लिए होगा, लेकिन आपके शरीर का शोधन हो जाएगा, शरीर की शुद्धि हो जाएगी। आपके शरीर में जिस भी जगह नकारात्मक ऊर्जा होगी, जिस चक्र, जिस नाड़ी में बैठी होगी, उसे वहां से निकालकर बाहर फेंक दिया जाएगा। लेकिन इस इतनी आसानी से वह शरीर छोड़ेगी नहीं, लेकिन उसे जो तकलीफ होगी वह तकलीफ आपके शरीर को भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि वह उस ऊर्जा से लंबे समय से जुड़ा हुआ है। कुछ ऐसे लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लक्षण जो 24 से 48 घंटों के बाद से ही रहेंगे, लेकिन उसके बाद सामान्य हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा कि शरीर को कुछ बहुत अच्छा महसूस होगा और ठंडा महसूस होगा। बिल्कुल भी व्याकुलता, बेचैनी नहीं रहेगी। आपको ऐसा लगेगा आप किसी बड़े भार को उतार सके हैं। आपको लगेगा कि आपने बहुत लंबे समय से किसी सर पे कोई जैसा भार लिए हुए थे और अब सामान उतार दिया, तो अब आपको हल्कापन जैसा महसूस होगा, अच्छा लगेगा। बिल्कुल वैसा ही आप महसूस करेंगे। याद रखिएगा कि आपके ऊपर से जो भी तांत्रिक क्रियाएं थी, नकारात्मक ऊर्जा थी, टोना टोटका या फिर यूं कहे कोई हवा बयार, अब ये सब कुछ छोड़कर आपको जा चुके हैं। आपको आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आपके साथ भगवान की ऊर्जा रहेगी हर वक्त, इसलिए आप भगवान की जो भी पूजा पाठ करेंगे उसका आपको पूरा फल मिलेगा। दोस्तों, ये जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वह किसी भी इंसान को जब पकड़ लेती है तब उस पर हावी हो जाती है और यह एक ऐसे इंसान को ही पकड़ती है जो दिल का बहुत साफ होता है, बहुत नेक होता है, सबके बारे में सोचता है, प्रेमी स्वभाव का होता है, जिसके मन में एक छोटा बालक और एक बच्चा स्वभाव होता है। जी हाँ दोस्तों, और ये सारे गुण आपके अंदर हैं। बच्चों के साथ हंस लेते हैं, मुस्कुरा लेते हैं, कभी कभी खेल भी लेते हैं। आपको लगता है कि आपके अंदर भी एक छोटा बालक छुपा हुआ है। आप दिल से बहुत ही भोले भाले और मासूम हैं। आप दुनिया की चाल प्रेमियों और बदमाशियों को आप नहीं समझ पाते हैं। आप जैसे भोले भाले लोगों को ये नकारात्मक शक्तियाँ बहुत जल्दी ही अपने कब्जे में ले लेती हैं, आपके शरीर पर अपना वास बनाती हैं। ये आपको अपना शिकार बनाती हैं आपके ऊपर हावी होकर, और जब ये हावी हो जाती हैं तो आपके जिंदगी में दुख, तकलीफ, परेशानियां आपकी जिंदगी में आती रहती हैं। आप पूजा पाठ जो भी करेंगे, ये शक्तियाँ वो सब सोखने लगती हैं। आपको इसका लाभ नहीं मिल पाता है। उल्टा आप जब दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, रोते हैं, तब इन ऊर्जाओं को भोजन प्राप्त होता है। दुख ही इनका भोजन है। इसलिए नकारात्मक शक्तियाँ कभी नहीं चाहेंगी कि आप सुखी हों, आप मुस्कुराएं भी। ये हमेशा कोशिश करेंगी बस आप दुखी ही हमेशा बनी रहें। बस इसी से उनको पोषण मिलता है। आपने देखा होगा कि कोई ऐसा पेड़ जिसपे भूत प्रेतों की रहने की बात की जाती है, वह पेड़ बहुत ही बेजान सा हो जाता है, रूखा सूखा सा हो जाता है। उस पर कोई भी पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाते हैं, कोई भी जानवर उसके नीचे नहीं बैठता है और उस पेड़ में से एक अलग सी दुर्गंध आने लगती है। ये नकारात्मक ऊर्जाओं के, भूत प्रेतों की ऊर्जाओं के प्रकार होते हैं। यहाँ पर आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी कि हम किस विषय में बात कर रहे हैं। इस प्रकार से आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव को दूर करना चाहते हैं। दोस्तों, आप यह मत समझिएगा जो संकेत हम आपको बताए हैं, यह संकेत आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपके जीवन में यह थोड़ा बहुत दिखाई दे रहे हैं, तो आप इन नकारात्मक ऊर्जाओं के, भूत प्रेत की शक्तियों को दूर कर सकते हैं और इनसे बचे रहेंगे। हो सकता है आपके ऊपर ये आंशिक रूप से कब्जा किए हुए हों, या फिर हो सकता है कि भविष्य में आपके ऊपर कोई भी क्रिया की गई हो। भूतकाल में हम 100% आपको गारंटी देकर कहते हैं कि आपके ऊपर यह तंत्र किया गया था, तभी आपके जीवन में सब परेशानियां आ रही थी, दुर्घटना हुई थी, व्यापार में अधिकतर घाटा हुआ था और कुछ जातकों के यहाँ भी जनहानि हुई थी। लेकिन भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए आपको यह कार्यक्रम आपको पूरा देखना है। विधि को, इस क्रिया को अपनाकर अपना रक्षा कवच बनाकर आपको धारण करना है। आप आज के लिए आपका यह वीडियो आपका प्राणवायु के समान कार्य करेगा, क्योंकि आपको वह सब कुछ नहीं मिल पा रहा है जिसके लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जो आपको मिलना ही चाहिए। क्योंकि क्रिया के खिलाफ प्रतिक्रिया होती ही है, लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि बीच में कोई न कोई बाधा है जो रोक रही है। अब उस बाधा को
और उस रुकावट को हटाने के लिए वो समय आ गया है दोस्तों। हमने बहुत ही मेहनत से, बहुत ही सूझबूझ अध्ययन के आधार पर विशिष्ट और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम लेकर आए हैं। दोस्तों, आप इस कार्यक्रम को पूरा अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। आपके लिए यह कार्यक्रम सबसे अधिक आवश्यक है आज के इस परिवेश में। हम ये देख पा रहे हैं कि आप किस तरह से तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। चेहरे पर आप कुछ नहीं दिखाते, लेकिन मन में आपके अंदर भूचाल आ रखा है। दिल ही दिल में लगातार घमासान अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। आप किसी बाहर वालों को नहीं दिखाते हैं, लेकिन अगर कोई हमदर्द मिल जाए आपको, जो आपको आपके दिल की बात सुनना चाहता हो, तो बस आप रोने ही लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके शरीर, आपके अंदर इतना दुख भरा हुआ है, आपके दिल में इतनी तकलीफें बैठी हुई हैं, आपके दिल की गहराइयों में, कि बस जरा सा कोई हाथ भी लगा तो आपके सब्र का बांध टूट पड़ता है। तो दोस्तों, अब समय आ गया है इन सब चीजों से आपको छुटकारा पाना है, और आपको इस क्रिया को करके हर प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा को कोसों दूर भगा देना है, और भविष्य में कभी भी ये आपके पास लौट कर ना आए। ऐसे शक्तिशाली क्रिया को अपनाकर आप अपना जीवन शुद्ध और कामयाब बना लेंगे। तो दोस्तों, आज का विषय है जो ध्यान से सुनिएगा, जो यह कार्यक्रम में हम बताने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ तक बताने के लिए हम माता रानी का आभार करना भूल गए हैं। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय माँ भद्रकाली रक्षा करो। जी हाँ दोस्तों, अब आपको माता की रक्षा की आवश्यकता है, तो आप यह लिखेंगे, जय माँ भद्रकाली रक्षा करो। एक बार नहीं, आप 3 बार लिखेंगे, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि पहली बार इस कार्यक्रम में आप आए हैं। हम ऐसे ही शुद्ध ज्ञान से भरपूर, बेहद ही शक्तिशाली और चमत्कारिक कार्यक्रम प्रतिदिन आपके लिए लेकर आते हैं। हमारी मेहनत को सफल बनाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ध्यान से हमारी इस बातों को समझिएगा। इस ब्रह्मांड में शक्ति से बढ़कर कोई चीज नहीं है। विज्ञान भी कहता है कि दुनिया का हर एक चीज जो हम अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, सूक्ष्म ऊर्जा में जाकर ऊर्जा का ही स्वरूप है। ये विज्ञान की कहावत है। किसी महान वैज्ञानिक ने यह बात कही थी, भौतिकवादी संसार ब्रह्म मात्र है। असल में यह ऊर्जा का एक समंदर है, और विज्ञान इसके आगे कुछ नहीं जानता, वो यहीं पर रुक जाता है। लेकिन हमारा आध्यात्म, हमारे पुराण, हमारे वेद सब कुछ बताते हैं इस विषय में। हमारे वेद पुराणों में ये ऊर्जा का विशेष प्रचंड योग कार्य के तौर पे ही दिखाया गया है। इसे शक्ति कहा गया है, और कार्यों के अलग अलग रूप और कार्यों के अलग अलग तरीके ये लोग अपनी अपनी मनोरथों को पूर्ण करने के लिए सिद्ध करते हैं। जैसे कि दोस्तों, काली, महाकाली सभी के दुखों को दूर करने के लिए, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रचंड ऊर्जा है। लेकिन इसलिए छोटे मोटे हल्के साधन इनकी साधना नहीं करते हैं, इनसे डरते हैं, क्योंकि इन्हें साधन इतने आसान नहीं है। लेकिन इसके बाद नंबर आता है अन्य सूक्ष्म और सौम्य शक्तियों का, जैसे षोडशी, तब त्रिपुर सुंदरी, मातंगी और कई हैं। लेकिन आज के विषय में जो हम आपको रक्षा कवच की बात कर रहे हैं, उस रक्षा कवच के लिए हम बेहद तीव्र और बेहद ही प्रभावशाली ऊर्जाओं के शक्ति के स्वरूप की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे माता भद्रकाली के स्वरूप की। अब जिस प्रकार से माता काली का स्वरूप है, यह डरावना है, लोग इनसे डरते हैं। कई लोग तो ऐसे भी कह देते हैं, माँ काली की फोटो अपने घर में कभी मत रखना, वरना घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। पता नहीं कहाँ से ऐसा विचित्र ज्ञान लेकर आते हैं, यह बात समझ में नहीं आती है। क्या माता जी लोग किसी के घर में झगड़ा कराएंगे क्या? लोग कहते हैं कि झगड़े माता काली ने करा दिए। क्या किसी झगड़े को कोई इंसान शांत कर सकता है? उन झगड़ों का अंत तो सर्वनाश ही होगा। लेकिन माता काली माँ है, और एक माँ कभी झगड़े नहीं कराती है, माँ झगड़ों को शांत कराती है। जिस भाव से आप माता रानी को पूजेंगे, उसी भाव से माता रानी आपकी सहायता करेंगी, आपसे प्रेम करेंगी। अब आपकी माँ, जिन्होंने आपको पैदा किया है, बहुत गुस्सैल स्वभाव की है, बहुत क्रोधी है, सबसे झगड़ लेती है, तो क्या आप उनको अपनी माँ मानने से मना कर दोगे? उनकी फोटो अपने घर में नहीं लगाओगे? नहीं, ऐसा तो नहीं करोगे। लेकिन माता काली के लिए ऐसा कभी भी मत मानना, या माता रानी का पूरी तरह से अपमान होगा। ऐसी बातें आप कभी मत मानना। माता काली का फोटो आप अपने घर में अवश्य लेके आना। माता काली जब शांत होती हैं, तो वो भद्रकाली बन जाती हैं। इसी प्रकार दूसरी शक्ति माता का ही स्वरूप है, कोई अन्य नहीं है। माता रानी माँ बंगलामुखी की बात हम कर रहे हैं। माता बंगलामुखी एक राजसी सिद्धि है, और सबसे बड़ी बात, दुनिया के प्रचंड से प्रचंड तंत्र की काट कर देती है, वहीं की वहीं रोक देती है, उन्हें स्तंभन कर देती है। इन्हें ब्रह्मास्त्र विद्या कहा जाता है। अब लोग इनके बारे में जानना
शुरू कर रहे हैं। पुराने जमाने में तो लोग जानते थे, लेकिन बीच में जब लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो गए, आजादी का समय रहा, मुगल काल का समय रहा, लोग इन शक्तियों के बारे में कम ज्ञान रखते थे, ज्यादा इन शक्तियों के बारे में नहीं जानते थे। लेकिन अब लोग जागरूक हो रहे हैं, माता भद्रकाली के रूप में, माता बंगलामुखी के रूप में सब कुछ अब जानते हैं और इनका पूजन भी करते हैं समय समय पर। लेकिन ये कोई साधारण देवियां नहीं है जिनको इनको पूज कर ही इनका लाभ लिया जा सके। केवल चालीसा कह लेने से, आरती गा लेने से ये सिद्धियां नहीं होती हैं और ये हमारे जीवन में लाभ पहुंचाना शुरू नहीं करती हैं। इन्हें थोड़ी तीव्र पूजा पाठ चाहिए, इन्हें अनुष्ठान चाहिए। अनुष्ठान करेंगे तभी ये शुद्ध होती हैं और ये सिद्धियां अगर सिद्ध हो गई तो कोई भी आपका बाल बाका नहीं कर सकता है, आपको छू भी नहीं सकता है। दोस्तों, आपको हमने ये बातें इसीलिए बताई कि जब माँ की चर्चा चल रही है, मन यही करता है कि दिन भर बस बोलते रहो, माँ के गुणगान बस करते ही रहो, क्योंकि माँ का नाम आते ही हम भावुक हो जाते हैं, क्योंकि हम उनसे बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। इसलिए हो सकता है थोड़ा अधिक समय हमने आपका ले लिया हो माँ की चर्चा करने के लिए, तो हम आपसे क्षमा प्रार्थी रहेंगे। अब मूल विषय पे आते हैं और आपको बताते हैं इसे विशेष अनुष्ठान तंत्र, जिसके बारे में आपको शुरुआत में हमने कहा था कि इसे कैसे तैयार करना है अपने लिए। तो अब इसे ध्यान से सुनिए। इस क्रिया को करने के लिए आपको मूल रूप से आपको 3 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले आपको चांदी का या किसी चौकोर टुकड़ा ऐसा लेना है, एक ताबीज की तरह, जो गोल हो, जिसे अंदर से भरा जा सके। बाजार से जाकर आप ले आएंगे, बहुत से सस्ते दामों में मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। दूसरा, आपको भोजपत्र का एक कागज चाहिए, अष्टगंध की स्याही और अनार की कलम चाहिए। यह भी चीजें आपको बाजार में आसानी से मिल जाएंगी। मंत्र जाप करने के लिए आपको स्फटिक की माला चाहिए, पूजा की दुकान पर आप जाकर पूछेंगे तो आपको मिल जाएगी। याद रखिएगा कि नवरात्रि के दिनों में यदि आप विशेष किसी मन्नत मनोकामना की पूर्ति के हेतु पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो आपको स्फटिक की माला ही प्रयोग करनी चाहिए। अब स्फटिक होता क्या है, अब आप समझिए। शायद बहुत से लोग नहीं जानते हैं। सफेद रंग के पारदर्शी मोती होते हैं, जिन्हें क्रिस्टल भी कहते हैं। इन मोतियों को, इनकी माला आपको चाहिए और यही आपको चाहिए। और जब ये माला आप खरीदें तो आप इस मोतियों को गिन लें, 108 की संख्या में ही यह सब मोती हों, क्योंकि इस प्रकार की जो बाजार में स्फटिक की मालाएं आती हैं, मोतियों में भी सेम बेच रहे होते हैं। बहुत से लोग सजावटी तौर पे ले लेते हैं पहनने के लिए। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका नकारात्मक प्रभाव बहुत अधिक होता है। और आप इस माला को लेकर आएंगे जाप करने के लिए। तो आपको इस अनुष्ठान, इस क्रिया को करने के लिए समय निकालना पड़ेगा। तो दिन कोई भी हो सकता है, नवरात्रि का समय चल रहा है। यदि आपको नवरात्रि के समय नहीं है तो आप इस क्रिया को शनिवार को करें, यही सर्वोत्तम काल होता है। इस दिन माता रानी की विशेष कृपा, माता रानी स्वयं इस संसार के भ्रमण में रहती हैं, तो यही दिन सर्वोत्तम रहेगा। बाकी अगर आप कर रहे हैं तो नवरात्रि के दिनों में एक कार्यक्रम आप कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनो। इस कार्य को करने के लिए माता बंगलामुखी की तस्वीरों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। आप दोनों तस्वीरें, माता बंगलामुखी और माता काली की तस्वीर को आप किसी आसन पे रख लीजिए। उसके बाद इस क्रिया को शुरू करना है। अब उसके बाद जब माता बंगलामुखी, मान लीजिए आपको बंगलामुखी माता की तस्वीर आपको नहीं मिल पाती है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। माता भद्रकाली की आपको तस्वीर आसानी से मिल जाएगी, आप उसे ही प्रयोग कर सकते हैं। यदि दोनों तस्वीर अगर मिल जाए तो सर्वोत्तम रहेगा। यह क्रिया आप करेंगे रात्रि के समय। यह क्रिया को आपको रात के 9 बजे के बाद ही करना है। क्या करना है, कैसे करना है, इस बात को आपको ध्यान से समझना है। रात्रि में आपको स्नान आदि करने के बाद, स्वच्छ होने के बाद, पूरी शुद्धता के बाद अपने पूजा घर में प्रवेश करें। किसी को भी इस विषय में बताएं ना, और किसी से भी चर्चा ना करें, या यूं कह दे कि कोई विशेष पूजा पाठ करने जा रहे हैं माता रानी को प्रसन्न करने के लिए। उसके बाद आप अपने पूजा घर में जाकर सबसे पहले गाय के घी का दीपक जलाएंगे। दीपक में आपको इतना घी डालना है कि यह दिया आपका 2 घंटे तक जलता रहे। जो अखंड दिया होता है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। माता रानी का आप लाल आसन लगाकर उनके तस्वीर को आप वहां रख सकते हैं। आप प्रसाद, धूप, दीप, गंध आदि से माता रानी का पूजन करें, जो कि साधारण तौर पर किया जाता है। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर, थोड़ा जल लेकर, अपना नाम, अपना स्थान, अपना गोत्र और अपनी मनोकामना, यानी आपको बताना है, माता रानी हम आपके नाम से यह विशेष रक्षा कवच तैयार करने जा रहे हैं। आप इस कार्य में हमारी मदद करें और इस रक्षा कवच को अपनी पूर्ण शक्ति से भर दें, और यह कवच हमारे लंबे समय तक सहायता करे। अब आपको क्या करना है, इस जल को जो हाथ में जल लिए उसे आपको छोड़ देना माता रानी के सामने। आप जो भोजपत्र रहा है, उस भोजपत्र में बिल्कुल बारीक अक्षरों में यह मंत्र लिखना है। भोजपत्र पे आपको ओम ह्लीम क्लीम नमः लिखना है। ओम ह्लीम क्लीम
मंत्र आपको लिखना है। आप जितनी बार आप लिख सकते हैं उतनी बार लिखें। आपको 3 बार तो लिखनी ही है। अगर जगह ज्यादा बची है, क्योंकि जगह बचेगी नहीं, क्योंकि यह ताबीज आपको उस गोल डिब्बे में भरनी है। आपको उसको एकदम फोल्ड करके उस ताबीज के अंदर इसको भरना है। तो जगह है आप देख लें। सादा कैसे बोलेंगे कि अष्टगंध कैसे आएगा, अनार की कलम कैसे आएगा, तो हमको तो मिला ही नहीं। इस क्रिया को तो हम कैसे करें। तो हम आपको बता दें कि आप कोई भी सफेद रंग का कागज ले सकते हैं। आप उस पे लाल रंग की स्याही से, यानी लाल रंग की कलम से और लाल रंग की स्याही से इस मंत्र को आप लिखें। आप बहुत ही छोटे छोटे अक्षरों में लिखें, क्योंकि यह कागज फोल्ड करके आपको उस ताबीज के अंदर भरना है। अब वहाँ पर आप धूप भी जलाएंगे। धूप को आपको इकट्ठा करना है। अब इस धूप को आप प्लेट के ऊपर जलाएं, ताकि उस धूप का जो राख बचे, उसमें जो भभूत निकलेगी आप उसे इकट्ठा कर सकते। अब आपको यह भोजपत्र पर लिखा हुआ मंत्र माता रानी के चरणों में आपको रख देना है और वहीं पर ताबीज रख देना है। अब माता रानी का आपको जाप करना है। इसी मंत्र का आप जाप करेंगे। ये बहुत ही शक्तिशाली बीज मंत्र है। इसमें 2 बीज मंत्र है, इसलिए इसे द्विबीज मंत्र भी कहते हैं। यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। ये सबसे पहले तो यह माता मंगलामुखी का सूचक है, जो कि हर प्रकार की तांत्रिक विद्या को काटती हैं, उनका स्तंभन करने वाली हैं। और दूसरा क्लीम, जो कि माता काली का सूचक है, दुनिया का सबसे बड़ा आकर्षक और तंत्र भेद मंत्र है। और इस मंत्र के साथ अच्छी बातें यह है, इस मंत्र को सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तंत्र में यह कहा जाता है कि जब तक आप मंत्र को सिद्ध नहीं कर लेते हैं, ये काम करना शुरू नहीं करता है। बात बिल्कुल सही भी है, लेकिन कुछ मंत्र ऐसे भी होते हैं जो अपने आप में ही सिद्ध होते हैं। जैसे नरवाण मंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र है, भोलेनाथ का, भगवान नारायण का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादशाक्षरी मंत्र है। ये अपने आप में ही सिद्ध होते हैं। इन्हें सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं होती है, बस इन्हें जागृत करना पड़ता है। तो जागृत करना और सिद्ध करना बहुत ही अलग अलग बातें होती हैं। सिद्ध करने के लिए मंत्र का 1.25 लाख जाप होना चाहिए। जागृत करने के लिए आप 2, 5, 7 माला से ही आप जागृत कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बैठकर वहीं पर आपको 11 माला का इस मंत्र का जाप करना है। ओम लीम क्लीम नमः, इस मंत्र का आपको 11 माला जाप करना है। समय लग सकता है, घंटे 2 घंटे का समय भी लग सकता है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। 11 माला जाप करने के बाद आप छोटा सा दशांग हवन भी कर सकते हैं। अब अगर आपने 11 माला का जाप किया है, तो इसका 21 आहुतियों का आपको अग्नि में देना है। इसका आपको हवन करना है। इससे आपका यह मंत्र जागृत हो जाएगा और यह क्रिया पूर्ण हो जाएगी। आपको ध्यान ये रखना है कि इस क्रिया के दौरान आपका जो दीपक जलाए हैं वो पूरी तरह से जलती रहे, बुझने ना पाए। कंजूसी बिल्कुल भी ना करें, उसमें घी पर्याप्त मात्रा में डालें। हवन बिल्कुल साधारण प्रक्रिया से किया जाएगा और इसी मंत्र के साथ किया जाएगा, किसी और अन्य मंत्र के साथ नहीं। क्रिया को आप समाप्त करें। इस पूरी क्रिया को समाप्त करने में आपको 2 घंटे का समय लगेगा। ये 2 घंटे का दिया गया समय आपके जीवन में बड़े ही चमत्कारिक और क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएंगे। जब ये क्रिया समाप्त हो जाए, तो इस कागज को आपको उस ताबीज के अंदर लंबे करके बढ़िया से उसको करके उसके अंदर भर देना है और थोड़ी सी उसमें आपको भभूत, जो आपने धूप जलाया है, उसका थोड़ा सा भस्म आपको उसमें डाल देना है। बाकी बचा हुआ भस्म जो है आप किसी पौधे में डाल दें। तो इधर उधर भस्म को ना फेंके, उसको फूल पौधे में डाल दें। उस ताबीज को आप बंद करके माता रानी के चरणों में आपको रात भर के लिए रख देना है। अगले दिन जब सुबह आप जागे, तो स्नान आदि करके शुद्ध होने के बाद जब आप नहा धो के पूजा पाठ करने जाएं, तो आप पुनः उस दिए को प्रज्वलित करके और पुनः इस मंत्र का 1 माला आप जाप करें। जी हाँ दोस्तों, अब इस ताबीज को आप ग्रहण करने वाले हैं। इसके लिए तो आपको प्रतिक्रिया करनी ही पड़ेगी। वहाँ बैठकर आप पुनः 1 माला जाप कर प्रसाद वगैरह माता रानी को चढ़ाएं। पूरे सम्मान के साथ, पूरे भाव के साथ माता रानी के सामने उस ताबीज को उठा लें और वहीं बैठे बैठे ही इस ताबीज को अपने गले में धारण कर लें और माता रानी से मन ही मन प्रार्थना करते रहें कि माता रानी हमारी रक्षा करेंगी। और ये ताबीज इस प्रकार से पहने कि आपको यह ताबीज किसी को दिखाई ना दे। धागा थोड़ा लंबा रखें। तो इसे बार बार उतारे पहने नहीं। एक बार आपने अगर पहन लिया तो उतारे नहीं। 2-3 सूरतों में ही आपके गले से यह उतरे। पहला, आपको किसी शव यात्रा में नहीं जाना है। दूसरा, आप किसी के घर में सूतक पातक हुआ हो तो वहाँ पहन के नहीं जाना है। आपके खुद के घर में अगर कोई सूतक है, पातक है, तो आपको यह ताबीज को उठा कर रख देना है। और किसी महिला का अगर रजस्वला धर्म चल रहा है, तो उस समय उस स्त्री से इसको नहीं छुआना है। परिस्थितियों को आपसे बचाना है, इनको बचाना है।
जुआ, शराब जहाँ पर चल रहा हो वहाँ पर आपको नहीं जाना है। मांस वगैरह का सेवन मत कर लेना, वरना इसका परिणाम भयानक होगा, क्योंकि आपके साथ शुभ शक्ति का प्रवेश चलेगा। ऐसे में अगर आप गलत कार्य करेंगे तो आप खुद ही फंस जाएंगे। ऐसा आपको नहीं करना, बस इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर इन परिस्थितियों में अगर आप पड़ जाते तो आपका यह ताबीज अशुद्ध हो जाएगा, तो इसे उठाकर आप जल विसर्जन भी कर दें और पुनः इन